हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीचों बीच रहस्य और समय के आगोश में एक फॉरगॉटन साम्राज्य के अवशेष पड़े हैं। एक महान पावर और प्रभाव वाली सभ्यता इसकी कहानी पत्थरों पर लिखी है और इथियोपियाई पहाड़ियों की हवाओं में फुसफुसाई जाती है। यह एक्सुम की कहानी है, एक ऐसा राज्य जिसने कभी रेड सी पर राज किया था। व्यापार और कल्चर का प्रकाश स्तंभ अब पत्थर और कहानियों में बस एक याद। हमारे साथ चलिए समय में वापस इस खोई हुई अफ्रीकन महाशक्ति के रहस्यों को उजागर करने के लिए। अक्सुम की कहानी 1st सेंचुरी सीई में शुरू होती है। आज के इथियोपिया और एरिट्रिया के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। डीएमटी जैसे पुराने राज्यों के मिलन से जन्मा अक्सुम जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। इसका प्रभाव हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जंगल की आग की तरह फैल गया। इस स्ट्रैटेजिक स्थान ने अक्सुम को रेड सी पर बेजोड़ नियंत्रण प्रदान किया, पश्चिम में शक्तिशाली रोमन एम्पायर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पूर्व में इंडिया और उससे आगे के विदेशी राज्यों तक। अक्सुम प्राचीन दुनिया का एक चौराहा बन गया, कल्चर्स का एक संगम स्थल और ट्रेड का सेंटर। मसालों, रेशम और हाथी दांत से लदे शिप्स इसके हलचल भरे बंदरगाहों में आते थे। उनका आगमन राज्य के लिए प्रॉस्पेरिटी के एक नए युग की शुरुआत करता था। अक्सुम का इन्फ्लुएंस अपनी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इसके मर्चेंट्स बड़ी दूरियों की यात्रा करते थे। उनकी जर्नीज राज्य की उन्नत इकोनॉमी द्वारा संचालित होती थीं। अक्सुम पहले अफ्रीकन सिविलाइजेशंस में से एक था जिसने अपने खुद के सोने के कॉइन्स ढाले, जो उसके इकोनॉमिक कौशल का प्रमाण और उसके दूरगामी प्रभाव का प्रतीक है। अक्सुम केवल एक वेल्थी व्यापारिक राष्ट्र से कहीं अधिक था। यह कल्चर्स का एक संगम था, एक ऐसी जगह जहां डाइवर्स परंपराओं और मान्यताओं ने मिलकर एक अनोखा और वाइब्रेंट समाज बनाया। राज्य की कला और आर्किटेक्चर मिस्र, अरब और अन्य अफ्रीकी सभ्यताओं के प्रभावों के साथ इस रिच सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाती है। आर्टिस्टिक परंपराओं के इस मेल से एक डिस्टिंक्ट अक्सुमाइट शैली का जन्म हुआ, जो इंट्रिकेट नक्काशी में स्पष्ट है और मजेस्टिक संरचनाएं जो आज भी खड़ी हैं, एक ग्लोरियस अतीत के मूक गवाह। भाग 5, द गोल्डन एज। 4वीं शताब्दी ईस्वी में किंग इजाना के शासनकाल ने अक्सुमाइट शक्ति के चरम को चिह्नित किया। उनका नेतृत्व अक्सुम को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक दुर्जय साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंग इजाना की दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल उनके सैन्य अभियानों और राजनयिक प्रयासों में स्पष्ट थे। वह न केवल एक वॉरियर किंग थे, बल्कि एक चतुर राजनेता भी थे जो गठबंधनों और व्यापार के महत्व को समझते थे। उनके शासन में राज्य की मिलिट्री पावर बेजोड़ थी। उन्नत हथियारों से सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित अक्सुमाइट सेना इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गई। उनकी रणनीति और युद्ध नीतियों का अध्ययन और प्रशंसा पड़ोसी राज्यों द्वारा की जाती थी। अक्सुमाइट सैनिकों का अनुशासन और संगठन उनकी कई जीत में महत्वपूर्ण कारक थे। अपने अनुशासन और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध अक्सुम की सेनाओं ने दक्षिण की ओर कूच किया, विशाल भूमि पर विजय प्राप्त की, रेड सी के पार यमन तक साम्राज्य की पहुंच का विस्तार किया और यहाँ तक कि उत्तर में शक्तिशाली कुश एम्पायर को भी चुनौती दी। इन विजयों ने न केवल क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि साम्राज्य में अपार धन और संसाधन भी लाए। अक्सुम के रणनीतिक स्थान ने इसे प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिससे वस्तुओं, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया गया। किंग इजाना का शासनकाल न केवल सैन्य विजयों द्वारा, बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति द्वारा भी चिह्नित किया गया था। अक्सुमाइट्स वास्तुकला, कृषि और धातुकर्म सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। उनके नवाचारों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी और पड़ोसी सभ्यताओं को प्रभावित किया। परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों और कृषि तकनीकों के विकास ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और बढ़ती आबादी का समर्थन किया। विशाल ऑबलिस्क्स का निर्माण, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 100 फीट से अधिक है, अक्सुमाइट्स की पत्थर की कारीगरी में महारत को दर्शाता है। ये स्मारकीय संरचनाएं, जिन्हें अक्सर शिलालेखों और प्रतीकों के साथ जटिल रूप से उकेरा जाता था, धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रतीकों के रूप में कार्य करती थीं। वे अक्सुमाइट सभ्यता के इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के प्रमाण के रूप में खड़े थे।
किंग इजाना और अक्सुम के स्वर्ण युग की विरासत आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को प्रेरित और मोहित करती है। भाग 6 पिलर्स ऑफ स्टोन, खंडहरों में एक विरासत। ग्रेनाइट के एकल ब्लॉक से उकेरे गए ओबेलिस्क्स केवल शक्ति के स्मारक नहीं थे, वे इंजीनियरिंग के जटिल कारनामे थे। उनके विशाल रूप एक्सुम के अभिजात वर्ग के लिए विस्तृत मकबरे के रूप में कार्य करते थे। ये ओबेलिस्क्स महलों और प्राचीन शहरों के खंडहरों के साथ एक्सुम के गौरवशाली अतीत के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं। इथियोपियाई परिदृश्य में मूक प्रहरी के रूप में खड़े एक भुला दिए गए साम्राज्य की कहानियां फुसफुसाते हुए। चैप्टर 7 विश्वास का प्रकाश। राजा एजाना के शासनकाल में अक्सुम के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन भी देखा गया। लगभग 330 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी को अपनाते हुए अक्सुम दुनिया के पहले राष्ट्रों में से एक बन गया जिसने इस नए धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में अपनाया। इस महत्वपूर्ण निर्णय का अक्सुम की कल्चर और पहचान पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। सदियों से इसकी गूंज रही है, आज तक इथियोपिया के रिलीजियस परिदृश्य को आकार दे रहा है। भाग 8 इकोज ऑफ लेजेंड्स। क्रिश्चियनिटी को अपनाने ने अक्सुम के इतिहास को दुनिया के सबसे स्थायी धार्मिक अवशेषों में से एक वाचा के संदूक के साथ जोड़ दिया। माना जाता है कि इस पवित्र संदूक में 10 आज्ञाओं के साथ खुदे पत्थर की गोलियां हैं, जो सहस्राब्दियों से रिलीजियस विद्या और रहस्य का केंद्र बिंदु रही हैं। किंवदंती है कि 10 आज्ञाओं वाला संदूक राजा सुलेमान और शीबा की रानी के पुत्र मेनेलिक प्रथम द्वारा जेरूसलम से अक्सुम लाया गया था। दैवीय हस्तक्षेप और मिराक्युलस घटनाओं में डूबी यह यात्रा इथियोपियाई परंपरा की आधारशिला है। इसका विश्राम स्थल एक गुप्त रहस्य है। कहा जाता है कि संदूक चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जायन में रहता है, जिसकी रक्षा एक अकेला संरक्षक साधु करता है जो अपना जीवन इसकी सुरक्षा के लिए समर्पित करता है। यह रहस्यमय अवशेष सदियों से तीर्थयात्रियों, हिस्टोरियंस और साहसी लोगों को समान रूप से प्राचीन शहर अक्सुम की ओर आकर्षित करता रहा है, जबकि अक्सुम के भीतर संदूक का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है। स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस के बीच इसकी प्रामाणिकता पर मतभेद हैं। किंवदंती स्वयं राज्य की गहरी आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। संदूक की कहानी विश्वास के साथ अक्सुम के स्थायी संबंध पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाती है कि राज्य की पहचान उसकी रिलीजियस मान्यताओं और प्रथाओं के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन इतिहास और विश्वास के चौराहे पर स्थित अक्सुम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी किंवदंतियां युगों से गूंज रही हैं और सुनने वालों में ओ और श्रद्धा को प्रेरित करती रहती हैं। भाग 9 द फॉल ऑफ अक्सुम। अपने गोल्डन एज के बावजूद अक्सुम का शासन हमेशा के लिए नहीं रह सका। साम्राज्य जो कभी प्रॉस्पेरिटी और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था, को उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। अक्सुम का वेल्थ पौराणिक था। इसके सोने, हाथी दांत और अन्य कीमती वस्तुओं की प्राचीन दुनिया भर में अत्यधिक मांग थी। हालांकि जिन फैक्टर्स ने इसके उदय में योगदान दिया था, उन्होंने ही इसे बाहरी ताकतों और आंतरिक संघर्ष का टारगेट बना दिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी तक कभी शक्तिशाली साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया था। इस गिरावट के कई कारण थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री प्रेशर सभी ने एक भूमिका निभाई। साम्राज्य के विशाल क्षेत्र का मैनेजमेंट करना कठिन होता गया और लोकल लीडर्स ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी और कमजोर हो गया। इस्लाम का राइज, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रहा एक शक्तिशाली नया फोर्स अक्सुम की सीमाओं पर दबाव डाल रहा था, जिससे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स पर उसका कंट्रोल कमजोर हो रहा था। इस्लाम के प्रसार ने न केवल रिलीजियस लैंडस्केप को बल्कि इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी बदल दिया। जैसे जैसे इस्लामी खलीफा का एक्सपेंशन हुआ, उन्होंने नए ट्रेड नेटवर्क्स स्थापित किए जिन्होंने अक्सुम को दरकिनार कर दिया, जिससे साम्राज्य के रेवेन्यू में भारी नुकसान हुआ। इस बाहरी दबाव, आंतरिक कलह और शायद क्लाइमेट चेंज के कारण अक्सुम का धीरे धीरे पतन हुआ। लंबे समय तक ड्राउट्स या ट्रेड विंड्स में बदलाव जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस ने साम्राज्य के संघर्षों को और बढ़ा दिया होगा। कभी उपजाऊ भूमि कम उत्पादक हो सकती है, जिससे फूड शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक हार्डशिप हो सकती है। झागवे राजवंश जैसे नए स्टेट्स इथियोपियाई पहाड़ियों के भीतर प्रमुखता से उभरे
जो कभी शक्तिशाली एक्सुमाइट साम्राज्य के लिए एक युग के अंत का प्रतीक है। झागवे राजवंश अपनी अनूठी कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ अक्सुम के पतन से छोड़े गए पावर वैक्यूम को भरने लगा। उन्होंने प्रभावशाली रॉक ह्यून चर्चेस का निर्माण किया और नए ट्रेड रूट्स स्थापित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इथियोपियाई सभ्यता की लेगेसी तब भी जारी रही जब अक्सुम लुप्त हो गया। और इसलिए अक्सुम का राज्य, जो कभी ट्रेड और कल्चर का प्रतीक था, अफ्रीकी शक्ति और इंजेन्यूटी का प्रतीक, समय की धुंध में लुप्त हो गया। इसके ऑबेलिस्क्स विशाल और राजसी एक बीते युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। इसके राजाओं और रानियों, इसके व्यापारियों और योद्धाओं की कहानियां अब इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। पत्थर में उकेरी हुई, लेजेंड्स में फुसफुसाई और हमेशा के लिए इथियोपिया के समृद्ध इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई लेगेसी को पीछे छोड़ते हुए, अक्सुम का प्रभाव आज भी इस क्षेत्र की ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कल्चर्स में महसूस किया जा सकता है। इसकी कहानी मानव अचीवमेंट की स्थायी शक्ति और इतिहास के बदलते स्वभाव का प्रमाण है।